मानव समाचार, मानवता के हक में। नाजरीन, आप देख रहे हैं मानव समाचार। आपके सामने है बॉम्बे की मशहूर मारूफ शायरा राना तबस्सुम साहिबा। वो आपके लिए कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं इस शायर के हक में, इस उर्दू के हक में, और उन्होंने क्या यहाँ पर तोहफा देने वाले हैं शहर को, और उर्दू के शहर को तोहफा देने वाले हैं। आप इनसे ही सुनिए। हम इनसे मुखातिब होते हैं। राना तबस्सुम साहिबा, आप क्या मैसेज लेकर यहाँ शहर में आई हो, हमें बताएंगे? जी, आदाब अर्ज़ है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान है। तो मालेगांव शहर जो है वो अदब का गहवारा है, और मालेगांव शहर में मेरा आना आज से नहीं बल्कि सन 2005 में जब मुशायरों में मेरी इब्तिदा हुई, उस तारीख़ से अब तक मालेगांव शहर में बहुत मोहब्बतों से बुलाई जाती हूँ। ये अदब की सरज़मीन है। यहाँ पर उर्दू पली बड़ी है, यहाँ पर उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, उर्दू लिखी जाती है। मुझे इस कदर खुशी होती है जब मैं यहाँ पर कभी बाज़ारों में जाती हूँ तो यहाँ पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बोर्ड दुकानों में उर्दू में लिखे हुए होते हैं। ये ऐसा कोई आज तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें इतने बोर्ड उर्दू में नज़र आए हों। तो ये जानकर मुझे इतनी खुशी होती है, और आप यकीन जानिए उर्दू की मोहब्बत जो है दिल में और ज़्यादा बढ़ने लगती है, और अपने ऊपर फ़ख्र होता है कि मैं उर्दू ज़ुबान पढ़ती हूँ, बोलती हूँ, लिखती हूँ। ये जानकर मेरे दिल में और ज़्यादा खुशी होती है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी प्यारी ज़ुबान से अल्लाह ने हम लोगों को नवाजा है। अच्छा, तो ये बात तो ठीक है, बहुत ही मुबारकबाद आपको। जी, मैं ये जो शहर में बैनर लगे हुए हैं, 8 तारीख को मुशायरा है जी, 8 दिसंबर को जी, शहर मुशायरा है, तो उसमें आप मधु है और उसके अलावा आप कुछ शहर को देना चाहते हैं, आपने कहा था। जी हाँ, जी हाँ। 8 दिसंबर 2023 को मेरी किताब का रस्म इजरा है। मेरी किताब का नाम है तजुर्बात हवादिस, और कई सालों से मेरे मन में ये सवालात गर्दिश कर रहे थे कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ लिखूं, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, बेटों को, भाइयों को, बहनों को और बुज़ुर्गों को, बड़ों को ये मैसेज दूं उर्दू के हवाले से कि आज हमारी कौम कहाँ जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है हमारी कम्युनिटी में, हमारी कौम में क्या उतार चढ़ाव जो मैंने महसूस किए हैं रोज़ बरोज़। जो तमाम चीज़ें हम देखिए, शायर और राइटर जो होते हैं वो बहुत हसास होते हैं और एक हसास नज़रिया रखते हैं, और वो ये जानते हैं कि कब क्या कहाँ कैसे और क्या लिखना और क्या घड़ना है, और वो मनगढ़ंत बातें नहीं करते। लोगों का बहुत ऐसा विश्वास या एक भरोसा बन गया है कि शायर जो है वो झूठा होता है, वो जो है मसनूई चीज़ों को देखकर और जो है वो बनावटी रंग पेश करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। शायर जो है जो देखता है, सुनता है, समझता है, क्योंकि वो एक हसास तबीयत का होता है, तो वो सच्चाई को जो है वो संजोने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं सच्चाई के बैनर तले, ये सच्चाई पर मबनी। तो आप मालेगांव को ही क्यों चूज किया? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये खुदा की मर्जी होती है। मोहतरम सलीम हसन साहब हैं मेरे साथ। ये खुदा की मर्जी होती है। बखुदा मुझे इल्मुल गैब सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम, कब राना तबस्सुम उठेगी, कब राना तबस्सुम जाएगी। तमाम चीज़ों का जो इल्म है वो अल्लाह को मालूम है, और अल्लाह ने जो है 50,000 साल कबल पहले ही, जब बंदा पैदा होता है उससे पहले ही उसकी तकदीर जो है वो लिख चुका होता है। तो मुझे बखुदा इसका इल्म नहीं था, लेकिन मैं कई सवालात मेरे अंदर गर्दिश करते रहते थे कि किताब इस तरह से मैं लिखूंगी। लेकिन जब मालेगांव शहर में 5 अगस्त 2023 को यहाँ पर एक मुशायरा पढ़ने आई, जिसमें निखत अमरोही साहिबा जो हिंदुस्तान की बहुत मशहूर शायरा हैं, उनका जश्न मनाया जा रहा था। तो उस जश्न में मैं मौजूद थी, और वो बहुत सुपर हिट प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह, और आपकी दुआ से मैं और हम दोनों बहनें बहुत ज़्यादा उसमें सुपर हिट रहीं। उसके बाद जब हम लोग फारिग हो गए तो एक जगह, एक किसी के घर में जो है माशाल्लाह खाने पीने का एहतमाम था, तो वहाँ जाकर हम लोग खाना वगैरह खाने लगे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ
मेरी मुलाकात हुई माशाल्लाह, जिसमें आप भी, सलीम हसन भाई जो हैं मेरे, ये आप भी मौजूद थे वहाँ पर। और मैंने आपसे सलाह मशवरा किया कि सलीम भाई, मैं इस तरह की किताब लिखना चाहती हूँ जिसमें हमारे कौम के बहुत सारे मसले मसाइल मौजूद हैं। हमारी ये कौम में बहुत सारे ट्रेनिंग, निज़ाम, सेविंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक टॉपिक ऐसा है कि मैं वो लिखना चाहती हूँ। तो सलीम हसन भाई, आपने ही मुझे हौसला दिया था, शायद ये आप भूल गए होंगे, आपने ही मुझे हौसला दिया कि मेरी बहन, आप एक शायरा हैं, आप एक राइटर हैं और आप एक हसास दिल रखती हैं। मेरे ख्याल से आपको इसमें पहल करनी चाहिए और आप देर ना करें। आप जल्द से जल्द इस किताब को जो है मंजर आम पर लाएं, इसको लिखें, अपने मन के ख्यालात को जो है दुनिया में अपनी कौम के सामने जाहिर करें। तब जो आपकी बातों ने जो मुझे हौसला दिया सलीम हसन भाई, मेरी खुशनसीबी है, मुझे बखुदा इल्म नहीं था कि मैं मालेगांव में आकर इस तरह से किताब लिखूंगी, और इस बात का तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो किताब भी मालेगांव में ही छपेगी। तो इसका जो पूरा जो श्रेय जिसको कहते हैं, वो क्रेडिट आपको जाता है। तो आपने मेरी बहुत मदद की इसमें, और मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर से मालेगांव की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मालेगांव शहर ऐसा है जहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत मोहब्बत मिली। और एक और बात बताना चाहती हूँ, जब सन 2005 2 अक्टूबर सन 2005 को मुंबई के मलाड में रमज़ान अली हाई स्कूल में मैं पहला मुशायरा में पढ़ रही थी, उस स्टेज पर मालेगांव शहर की 2 शख्सियत मौजूद थी, जिसमें वाहिद अंसारी और उनके चचा फारूक इशरत साहब मौजूद थे। और जब उन्होंने मेरा कलाम सुना और मेरा अंदाज देखा पढ़ने का, और उस मुशायरे में मैं जो है बहुत सुपरहिट हुई थी। जब उन्होंने मेरा अंदाज और पढ़ने का तरीक़ा, अंदाज और कलाम सुना, वो दोनों बहुत मुतासिर हुए, और मालेगांव में उन्होंने मुझे मदऊ किया। तो उनका पूरा, उनको भी क्रेडिट जाता है मुझे आगे बढ़ाने में, मुझे पूरी दुनिया तक फैलाने में, एक आवाज़ को, एक नाम को बुलंद करने में मालेगांव शहर का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं ज़िंदगी भर उन सबकी शुक्रगुजार रहूँगी जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया इस मालेगांव की सरजमीन पर, और आज तक वो प्यार मोहब्बत कायम है। कहना चाहूँगी, यहाँ पर जो प्यार मोहब्बत मिलती है, मुझे नहीं लगता, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ या महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुई या मुंबई में पैदा हुई तो ही मेरे लिए, मालेगांव के लिए मैं मोहब्बत करूँगी या प्यार मोहब्बत जताऊँगी। ये मानव समाचार इतना बड़ा अखबार है, इतना बड़ा ये मीडिया जो है, मीडिया का जरिया है। आप इसको पूरे महाराष्ट्र में देखते हैं, सभी वर्ल्ड वाले भी देख रहे हैं, आज तो डिजिटल दौर हो गया है। तो मैं तो बस ये मैसेज कहना चाहूँगी कि देखिए, इंसानियत और मोहब्बत का यही पैगाम है कि आप जहाँ, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं जाएं, उसको अपनी जुबान के जरिए जो है आगे फैलाएं। जो आप लोग, जो आपके फैन है, तो उन लोग के लिए खास तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, अपनी तहजीब को ना भूलें, अपने कल्चर को ना भूलें, अपने मज़हब को ना भूलें। मज़हब की रोशनी में तमाम चीज़ों, दुनिया की तमाम चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि मज़हब ने कभी मना नहीं किया, लेकिन मज़हब ने हुदूद कायम की हैं। उन हुदूद की रोशनी में आप सब कुछ कर सकते हैं। इस्लाम को देखते हुए और इस्लामी तरीक़ों को अपनाते हुए दुनिया में आप तमाम चीज़ें कर अभी सकते हैं। शहर भर में आपका जगह जगह बैनर लगा है, और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक का बातें पहुंच रही है, तो ये बहुत ही चर्चा लग रहा है सर। तो आप क्या फीलिंग कर रही है? ये मैं फीलिंग्स में मेरी बता नहीं सकती हूँ। मैं अल्लाह ताला को जितने सजदे करूँ, हज़ारों सजदे मेरे कम पड़ जाएंगे। मैं अल्लाह के हुजूर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ, वरना मैं किसी लायक नहीं हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे हजरात ने, आप जैसे लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, वरना मैं किसी लायक नहीं हूँ। बस आपकी मोहब्बत ने, उर्दू की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाती है, वरना इंसान अपनी हस्ती से बाहर ही नहीं निकल पाता है। ख़ास तौर से ख़वातीन इतनी मसरूफ़ होती हैं अपने घरों में, अपने घर बार में, बच्चों में, अपने चूल्हा चक्की में इतनी इस कदर जो है मसरूफ़ होती है। अच्छा, वो जो अपने इस मुशायरे के जो कन्वीनर हैं सादिक हुसैन अशरफी साहब, उनका क्या है नज़र आपके? सादिक, हाँ जी, इस मुशायरे की कन्वीनर जो सादिक हुसैन साहब हैं, बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ही हसास दिलगोभी रखते हैं, बहुत सीधे इंसान हैं। जब उन्होंने मुझसे फ़ोन पर कहा कि मैम, हम आपकी आपका जश्न या आपकी शाम मनाना चाहते हैं, क्या आप मालेगांव आना पसंद करेंगी? मैंने कहा, मोहतरम सादिक हुसैन अशरफी साहब, कैसी बात कर रहे हैं,
कौन नहीं आना चाहेगा मालेगांव। इतनी प्यारी सरजमीन है, उर्दू दाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उर्दू से मोहब्बत की जाती है, उर्दू का ये देश है। इस प्रोग्राम में आपके लिए कौन कौन लोगों ने इन्हें कोऑपरेट किया, मदद किया आपको? मैं कोऑपरेट मुझे सादिक हुसैन अशरफी साहब ने भी किया। बहुत सारी हम लोगों की आपस की जी बिल्कुल। अब्दुल लतीफ साहब यहाँ शहर के बहुत अच्छे मुखलिस इंसान, जो शब्बीर शाद साहब जो बहुत बड़े शायर हुआ करते हैं, उनके बेटे मोहतरम अब्दुल लतीफ साहब ने मेरा बहुत कोऑपरेशन किया और उन्होंने मेरी जो हौसला अफजाई के साथ जो मेरी किताब की प्रिंटिंग है उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आपा मैं जो है बिल्कुल इसमें ताउन आपका करूँगा, और उन्होंने किया। और मैडम हमने सुना कि आप इस मुशायरे में किताब का इजरा वगैरह या कुछ लिखी आपने, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप शायर वाले के लिए, उर्दू के लिए, क्या है सर? जी बहुत शुक्रिया सलीम हसन साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने इस किताब का नाम रखा है तजुर्बातो हवादिस। देखिए बचपन से एक बहुत हसास दिल रखने के और गुर्बत को बहुत करीब से देखा और जो है बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा, बचपन से ही अपने अतराफ़ के माहौल से बहुत सारी चीज़ों को समेटा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें जो मेरे सामने बार बार आती हैं, बार बार आ रही हैं, ये मुझे कुछ पैगाम दे रही हैं। ये जो कहते हैं ना कि भाई अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनो, तो वो बार बार जब मुझे वो पैगाम मिलता था तो मैं सोचती थी कि ये चीज़ें मेरे बार बार सामने क्यों आ रही हैं, मुझे क्यों ये बार बार जो है इसे एक इशारा मिलता है कि ऐसा करो, ये लिखो, वो लिखो। तब मैं जो है बहुत हसास दिल रखने की वजह से मैंने सोचा कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं मिसाल के तौर पर आप खास तौर पे किसके लिए मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं अपनी कौम को मैसेज देना चाहती हूँ। इसमें बहुत सारे देखिए बहुत सवालात का जो है यहाँ पर जो है हुजूम, आप इतने सवाल आप नहीं करेंगे जितने मैं जवाब दे दूँगी, क्योंकि मुस्लिम कौम में मैंने छोटी छोटी बातों को जो है नज़रअंदाज ना करते हुए उसको डालने की कोशिश की है। हो सकता है मैं आगे भी लिखूं, इस पर चर्चा मेरा जारी रहे, लेकिन अभी मैंने इस पर जो है कुछ मखसूस टॉपिक जो है मखसूस मज़ामीन इसमें लिखे हैं, जिसमें ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन को बहुत सारे मैसेजेस देना चाहती हूँ। ख़वातीन जो हैं आज के दौर में पहले की ख़वातीन से काफ़ी तरक्की कर चुकी हैं। आज हमारे कौम में पढ़ने का जज्बा बच्चियों में भी बहुत ज़्यादा है। मालेगांव शहर में मैंने ऐसी बच्चियाँ देखी हैं जो कुरान हाफिज़ हैं, कुरान हाफिज़ होने के साथ साथ वो जो है तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया करती हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। अपनी कौम को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी कौम में लड़का हो या लड़की हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलवाएं, क्योंकि तालीम ही एक ज़रिया है हमारी तरक्की का। अगर दूसरी कौमों पर गालिब आना है या दूसरी कौमों को ये बताना है कि भाई हम कहाँ पर हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ तालीम के ज़रिए ही आगे बढ़ सकते हैं। तालीम ही एक वाहिद ज़रिया है। तो इस किताब में मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, बड़ों और बुज़ुर्गों के हवाले से। वो मैं अब इस पर इतनी हाईलाइट नहीं कर सकती, वो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे राना तबस्सुम साहिबा को। इन्हीं के साथ साथ हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर आने वाले हैं। 8 दिसंबर को एक बड़ा मुशायरा, महामुशायरा, ऑल इंडिया मुशायरा होने जा रहा है मालेगांव शहर में, 14 नंबर स्कूल में। आप तशरीफ लाइए।